जय हिंद दोस्तों बात करते हैं अपन पशु परिसर के मैथ्स में पूछे जाने वाले टॉपिक्स की। कौन कौन से टॉपिक है जिनसे मतलब मैथ्स के सवाल बनेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई क्या मैथ्स को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते, क्या बिना मैथ्स के सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या रास्ता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मैथ्स कमजोर है, उनका जीके अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैथ्स उनकी वीक है, तो मैथ्स से उनको लगता है डर, वो चाहते कि मैथ्स को छोड़ ही दे। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो उस तरीके को अपन फॉलो करेंगे और उसमें मैं भी आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पहले तो अपन की भी जो पशु परिसर की जो मैथ्स है। तो देखिए कि पशु परिसर की जो मैथ्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको गणित में। तो पहला तो पढ़ना है आपको बीजगणित। पहला क्या है? बीजगणित। बीजगणित आपको पढ़ना है ये, ठीक है, बात क्लियर। फिर उसके बाद आता है, क्या आता है? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जो साइन थीटा कोस्टा वाली चीजें है वो आपको पढ़नी है। इनसे सवाल फिक्स है, ठीक है। बीजगणित, ये त्रिकोणमिति है, और ज्यामिति भी आएगी, समझ गए। ज्यामिति की भी मतलब कुछ चीजें जो आपको पता है, बहुत सारी ऐसी ऐसी की होती है ना, जो मध्य बिंदु वाली पर में उसके लिए बहुत सारी मतलब जो थ्योरम होती है, ठीक है। तो वो सब चीजें मतलब उनसे संबंधित सवाल भी बन सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई जो अपने 10th तक की मैथ्स में जो जो चीजें हैं वो मोस्टली आपके आएगी, ठीक है ना। फिर आएगी संख्या पद्धति, यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, ठीक है, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है। उसके अलावा लसप मसप, ठीक है, जो एलसीएम एचसीएफ वाला है वो। फिर लॉग वाला लघुत्तम समाप्त प्रत्यय, लॉग एंटी लॉग, बात क्लियर। उसके बाद आएगा परसेंटेज, क्या आएगा? प्रतिशत, बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक। लाभ हानि आएगा, ब्याज, अनुपात, समानुपात, औसत यानी कि जो एवरेज वाला, कार्य समय मजदूरी, ये वाले टॉपिक, चाल और दूरी, चाल समय दूरी वो, क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक होता है वो आएगा। तो कहने का मतलब ये कि भाई आपको 10 तक की चीजें पूछी जाएगी ना, तो एक महीने में तो बात ये है कि आप 6 से लगाकर 10 तक की जो मैथ्स है ना, बस वही है आपके, ये समझ लो। क्लास 6 से लगाकर 10 तक जो भी मैथ्स है सवाल वहीं से आएंगे, बाहर से कोई सवाल नहीं आएगा, समझ गए। हाँ, तो आपको ज्यादा मतलब ऐसा कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं कि मतलब कोई सर तो ये बोल रहे हैं कि यार ये टॉपिक आएगा वो आएगा। आप किसी भी सर की मत सुनो, कोई भी मत सुनो, इतना ध्यान रखो कि आपके पास 6 से लगाकर 10 तक जो भी मैथ्स की बुक है, उस मैथ्स की बुक में कौन कौन से टॉपिक है और वो देख लो, समझ गए। बात होगी ये। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर मैथ्स का क्या करें, हमको मैथ्स आती नहीं, ठीक है ना, तो उसको छोड़े या नहीं छोड़े। तो मैथ्स को आप छोड़ के तो सिलेक्शन ले नहीं सकते, क्योंकि बहुत मुश्किल, क्योंकि मैथ्स को छोड़ोगे तो फिर बाकी जीके में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन या मतलब बहुत अच्छा जीके करना पड़ेगा। और आपको पता है जीके में आपको बोर्ड क्वेश्चन एक दो तो ऐसे ऐसे डाल ही देता है कि मतलब किसी को नहीं आते, समझ गए। तो बहुत मुश्किल है, फिर मामला रुक जाएगा, समझ गए। या फिर बहुत बार ऐसे होता है कि मैथ्स के सिंपल सवाल आ जाए फिर, तो इसलिए आप मैथ्स को छोड़ तो नहीं सकते, मैथ्स को छोड़ के तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, बात क्लियर। मैथ्स को छोड़ के आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, ये बात श्योर है। तो सर क्या करें? तो देखो, आपको यदि मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप पढ़ लो टॉपिक। तो आपको थोड़ा जोर आता है कि यार मेरे को समझ में नहीं आता, तो कुछ तो टॉपिक होंगे जो आपको आते होंगे, समझ गए। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी मैथ्स ही मतलब आपके लिए, मतलब कुछ टॉपिक तो होंगे कि हाँ सर इस टॉपिक को मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूँ या रिवाइज कर लूँ तो मेरे को चीजें आ जाएगी, समझ। जैसे कि ये क्षेत्रफल और आयतन वाला टॉपिक है, ठीक है, ये अपन सिंपली ये कर सकते हैं। ये जो औसत वाला है, ठीक है, ये अनुपात समानुपात है, लाभ हानि का कुछ है, और फिर मतलब फिर कुछ भी जैसे कि ये परसेंटेज वाले हैं, कुछ एक टॉपिक जो मतलब आपको आते हैं, तो एटलीस्ट जो आता है वो टॉपिक करो, मतलब टॉपिक वाइज आप पकड़ो और करो। ऐसा नहीं कि पूरी पूरी मैथ्स आपको करना ही है, जरूरी नहीं। एटलीस्ट टॉपिक वाइज करोगे तो क्या होगा, जो सिंपल क्वेश्चन उनके आएंगे तो वो तो आपके सॉल्व हो भाई। जैसे कि बोर्ड में यदि मैथ्स के सवाल आए 15,
तो हमेशा ये 15 के 15 टफ सवाल नहीं आएंगे, इन 15 में से 5 सवाल तो इतने सिंपल आएंगे कि हर कोई कर सकता है मोस्टली, अगर थोड़ा बहुत भी चीज का पता हो तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, बात क्लियर। फिर उसके अलावा मैं भी सोच रहा हूँ कि आपको एक दो टॉपिक मैं भी पढ़ाऊंगा मैथ्स के, जो मतलब टफ टफ टॉपिक हो, तो आप प्लीज मेरे को सजेस्ट कर देना कि सर कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, समझ गए। जैसे कि ये बीज गणित कुछ हुआ, बीज गणित किसी को टफ लगती है, ठीक है, ये वाला टॉपिक हुआ, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा सभी को डर लगता है इसमें, तो आप मेरे को कमेंट कर देना कि सर ये टॉपिक पढ़ाओ, तो वो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा। पूरी मैथ्स का तो मैं बता नहीं सकता, जिस हिसाब से मेरे पास टाइम होगा उस हिसाब से मैं वीडियो बना लूंगा, लेकिन कुछ एक टॉपिक जो आप बोलोगे उनका तो मैं जरूर कर दूंगा, समझ गए। तो ये है मतलब पूरा चीज, और मतलब आप कोई भी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई थ्योरी एक बार देख लो और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, और आप सभी को पता है मैथ्स के नंबर फोकट के नंबर है, सही बताओ, जिसको आती है उसको आती है, वो बस उसके टेंशन फ्री वाली बात है इसमें, ये ना भाई आप ये बीजगणित सीख गए तो सीख गए, इसमें कुछ याद रखने वाला है नहीं, ठीक है, ऐसे कोई फॉर्मूला है नहीं कि आपको माइंड में याद ही रखने, ठीक है, मतलब बिल्कुल ऐसे घुसा के रखना है, बस सिंपल सी चीज एक बार समझ लिया उसके बाद माइंड फ्री हो गया, मतलब बोझ नहीं रहता है। जीके में क्या रहता है, बोझ रहता है, अरे यार वो सन याद करना है, वो चीजें, अरे आप कितना भी उसमें लॉजिक लगा के चीजों को जोड़ के, फिर भी बोझ तो माइंड पे रहता ही है। मैथ्स मैथ्स कभी बोझ नहीं बनती, समझ गए, मैथ्स समझने की चीजें तो आप सिंपली कर सकते हो। तो आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं, ताकि वहां से अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन जितना हो सके उतना करेंगे। थैंक यू सो मच।